आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मिसेस नैना मोर, जो कि एक रिनाउंड मोटिवेशनल स्पीकर हैं. सो लेट मी इंट्रोड्यूस हर टू यू. यू ऑलरेडी नो हर. शी इज सो मच फेमस अमंग ऑल ऑफ यू. इतने सारे मेल्स एंड व्हाट्सएप एंड कॉल्स हमें बता रहे हैं कि वो कितनी पॉपुलर हो रही हैं आप लोगों के बीच में. व्हाट इज टुडेज टॉपिक मैम? नमस्कार. आज हम बात करेंगे एम्पैथी के बारे में. प्रॉब्लम सॉल्विंग रिलेशनशिप में, पर्सनल लाइफ में थ्रू एम्पैथी. अब आप कहेंगे कि ये एम्पैथी क्या है? सिंपैथी के बारे में तो हम सब ने सुना है. अब ये कौन सा नया वर्ड है एम्पैथी? तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये कोई मिस्ट्री नहीं है. हाँ, ये शब्द हमारे लिए नया जरूर है तब तक जब तक हम इसके बारे में डीपली जान नहीं जाते. सिंपैथी और एम्पैथी सुनने में तो एक जैसे लगते हैं, लेकिन इनमें जमीन और आसमान का फर्क है. सिंपैथी यानी सहानुभूति. मैं आपके लिए दुखी फील कर रहा हूं क्योंकि आप दुखी हैं. एम्पैथी, मैं आपका दुख महसूस कर सकता हूं क्योंकि मैं आपके जगह पर आकर अपने आप को सोच रहा हूं. सिंपैथी और एम्पैथी में एक थिन लाइन ऑफ डिफरेंस है जो इसमें फर्क क्रिएट कर देता है. सिंपैथी इज टू फील सॉरी फॉर अदर्स, यानी कि आपके साथ कुछ बुरा हुआ तो मुझे बड़ा दुख है कि आपके साथ बुरा हुआ. लेकिन एम्पैथी इज टू फील फॉर अदर्स. आपके साथ कुछ बुरा हुआ तो मैं इसका कारण जानना चाहूंगा, मैं सर्कमस्टांसेस जानना चाहूंगा और अपने आप को उस जगह पर रखकर आपके दुख को महसूस करूंगा. मतलब कि अगर आपके साथ कुछ बुरा हुआ तो मैं आपका दुख तहे दिल से महसूस कर पा रहा हूं. यही तो एक छोटी सी बात है जहां जनरल कॉमन नॉर्मल लाइफ में गड़बड़ हो जाती है. आइए मैं आपको दिखाती हूं एम्पैथी पर एक छोटा सा वीडियो जो बहुत क्लियर कर देगा कि जब हम दूसरों के शूज में घुसकर, यानी व्हेन वी गेट इनटू अदर पीपल्स शूज, वी रियली अंडरस्टैंड व्हाट दे आर गोइंग थ्रू. जब हम दूसरों के नजरिए में अपने आप को रखकर, उनकी सिचुएशन पे अपने आप को रखकर सोचते हैं ना, तो चीजें बदल जाती हैं. तब हम जान पाते हैं कि सही मायने में एम्पैथी क्या है, क्यों हम दूसरों को समझ नहीं पाते, क्यों रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम्स आती हैं. रिलेशनशिप चाहे दोस्ती की हो, पति पत्नी की हो, माँ बेटे की हो, बॉस और वर्कर की हो, कलीग्स की हो, हर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी अगर हम एम्पैथी को समझ लें. पति जो कि बाहर ऑफिस में काम करता है, उसे लगता है कि पत्नी घर बार में क्या करती होगी, घर में काम ही ऐसा क्या होता है कि वो इतनी फ्रस्ट्रेटेड हो रही है, या उसे ये समझाने की कोशिश कर रही है कि उसकी लाइफ मुश्किल है. घर में बैठे रहना मतलब एक आसान जिंदगी. और पत्नी को ऐसा लगता है कि पति तो घर से नाश्ता वाश्ता करके बड़े मजे से ऑफिस चला जाता है और ऑफिस से घर को आ जाता है. उसे क्या पता बच्चे को लेकर, खुद को लेकर. आई नो बड़ी कॉम्प्लिकेशंस हैं, पर इन सब के बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं. हेलो हेलो. या हुज दिस? मैं ज्योति हावड़ा से बोल रही हूँ. जी नमस्कार. एक्चुअली मैं नैना मैम, मैं आपका प्रोग्राम रोज देखती हूँ और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही मोटिवेटेड भी लगता है और बहुत मेरा सुझाव भी दिया है ये प्रोग्राम मेरे को. तो आज जैसे मैंने आपका प्रोग्राम देख रही हूँ, सिंपैथी एम्पैथी के ऊपर आप में प्रोग्राम कर रहे हो, तो मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगी. जरूर. मैं एक शादीशुदा मैरिड लेडी हूँ, तो मेरे पास को भी ज्यादा टाइम नहीं मिलता है. मैं घर के कामों में बिजी रहती हूँ, मेरे हस्बैंड अपने ऑफिशियल वर्क के लिए बिजी रहते हो, और मे भी वन काइंड ऑफ एक डिप्रेशन हम लोग के बीच में क्रिएट हो रहा है, कम्युनिकेशन गैप हो रहा है. इसको कैसे ओवरकम किया जा सके, आप थोड़ा बताएंगे? जरूर ज्योति, आपने बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन पूछा है ज्योति, बिकॉज हमने अभी अभी इस एड में देखा कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हम बड़े सेल्फिश हो जाते हैं. हम अपना हिस्सा, अपनी सिचुएशंस, अपना नजरिया तो देखते हैं, लेकिन हम दूसरों का नजरिया, उनकी सिचुएशंस को देखने में मात खा जाते हैं. हमें ये तो पता है कि हम क्या कर रहे हैं, हम फ्रस्ट्रेटेड हैं, हम पर प्रेशर है, हम बिजी हैं, हम काम कर रहे हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि ये सेम सिचुएशन हमारे सामने वाले के साथ भी गुजर रही है. यानी कि जैसे आपकी सिचुएशन में
प्रोबेबली आप अपना नजरिया तो देख पा रहे हैं कि कम्युनिकेशन का गैप हो रहा है और आपको दिक्कत हो रही है, लेकिन आप ये नहीं देख पा रहे कि आपके हस्बैंड भी दिन रात ऑफिस में काम करते हैं, खटते हैं, थकते हैं, किसके लिए? आपके लिए, ताकि आप एक खुशहाल जीवन जी सके। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि एक रिश्ते पे वर्क करना पड़ता है और वर्क दोनों तरफ से बराबर होना चाहिए। एक दूसरे से बात करें, इसी व्यस्त लाइफ के बीच में कहीं से मैनेज कर कर एक दूसरे के लिए टाइम निकालें। अगर वो ये नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपने एफर्ट ज्यादा कर दें, आप उनको समझिए, उनके नजरिए को, उनके सर्कमस्टांसेस को समझिए, एम्पैथी करिए, यानी कि अपने आप को उनके शूज में रखकर, उनके जगह पे रखकर महसूस करिए। आपको समझ में आ जाएगा कि शायद चीजें उनके लिए भी आसान नहीं है। तो आप अगर अपनी तरफ से एफर्ट्स बढ़ा दें तो आप दोनों के लिए चीजें अच्छी हो जाएंगी। आई होप ज्योति आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होगी। शायद आप कोशिश इसी तरह कर सकते हो। और बात चल रही थी एम्पैथी की। सो मैम, व्हाट यू वर सेइंग अबाउट एम्पैथी? एम्पैथी मतलब अपने आप को उस स्थिति से गुजरता हुआ महसूस करना। किसी को दर्द या दुख में देखकर हम इसीलिए दुखी हो जाते हैं क्योंकि हमारा कोई प्रिय जिससे हम प्यार करते हैं वो दुखी है, बिना उसका कारण जाने, बिना उसकी सिचुएशन या सर्कमस्टेंस समझे। लेकिन एम्पैथी में हम उसके दर्द को इसीलिए महसूस कर पाते हैं क्योंकि पहले तो हम उसका कारण जानते हैं और दूसरा हम उस कारण को अपने ऊपर लेकर देखते हैं कि अगर हमारे साथ भी ये हुआ होता तो क्या हम भी यही रिएक्ट करते। तो जब आप ये समझ पाते हैं कि आपका रिएक्शन भी सेम होता, आप उस इंसान के लिए ज्यादा महसूस कर पाते हैं, उसे सही राह दिखा पाते हैं और उसके साथ अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते हैं। जनरली क्या होता है, कॉर्पोरेट लाइफ में बॉस वर्कर को बहुत प्रेशर देता है। अचानक से बहुत सारा काम आ जाता है और इसे कहा जाता है कि इसे आप जल्दी फिनिश करिए और स्टाफ और वर्कर को ये लगता है कि अरे बॉस तो बड़ा ही स्ट्रिक्ट बॉस है और हम पर प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है, हमारी तो सर्कमस्टेंस ऐसी नहीं है, मेरा रात रात भर काम करना पड़ रहा है। लेकिन अगर हम ये सोचे कि हर बॉस के ऊपर एक बॉस होता है, यानी कि बॉस को भी ऊपर से प्रेशर हो सकता है जिस कारण से वो आपके ऊपर प्रेशर क्रिएट कर रहा है, तो चीजें तो नहीं बदलेंगी, काम तो हमें उतना ही करना पड़ेगा, लेकिन शायद हमारी सोच बदल जाएगी, हम वो काम बड़ी आसानी से, बड़ी पॉजिटिवली कर पाएंगे। और यही सेम चीज कॉर्पोरेट लाइफ में बॉस पर भी इंप्लाई करती है। उसे लगता है कि स्टाफ अच्छे से काम नहीं करता या समय पर काम नहीं कर पा रहा। आप भी जरा उनके सिचुएशन को समझिए, उनसे एम्पैथाइज करिए। वो आपके यहाँ काम जरूर करते हैं पर उनकी पर्सनल लाइफ भी है। शायद हो सकता है उनकी पर्सनल लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो, वो कहीं इंगेज्ड हो या आज इतना अच्छा महसूस ना कर रहे हो, शायद आज ना कर रहे हो, कल कर लें उस काम को बड़े बढ़िया तरीके से। तो आपको उनकी सिचुएशन को समझकर उनसे एम्पैथाइज करना पड़ेगा। हम लोगों को तभी अच्छे से एक्नॉलेज कर पाएंगे जब हम उनकी सिचुएशंस को समझ पाएंगे। मैम, क्या रिलेशनशिप्स बेटर हो सकते हैं इफ वी गो विथ एम्पैथी? यस, empathy is the best solution for relationship. Okay. हम हमेशा ये कहते हैं कि अरे हमारा लेट्स से हस्बैंड है या हस्बैंड के लिए वाइफ है या माँ के लिए बच्चे हैं कि ये ऐसे नहीं कर रहा या वैसे नहीं कर रहा, टाइम नहीं देते, ठीक से बात नहीं करते, कहीं घुमाने नहीं लेकर जाते। लेकिन क्या हम कभी शांति से बैठकर उनके साथ एम्पैथाइज करते हैं, ये जानने की कोशिश भी करते हैं कि वो ऐसा अगर नहीं करते तो ऐसा क्यों नहीं करते? हम कभी रीजंस पे जाना ही नहीं चाहते, हम तो सिर्फ एलिगेट करना चाहते हैं, यानी कि उन पर सिर्फ अपनी सोच को थोपना चाहते हैं। क्या कभी आपने ये कोशिश की है कि जो चीज आपको परेशान कर रही है अपने किसी लव्ड वन को लेकर या अपने किसी दोस्त को लेकर, आप उसका कारण जानने की कोशिश करें कि अगर कोई आपसे उस तरीके से बिहेव कर रहा है तो क्यों कर रहा है? ये भी तो हो सकता है कि वो किसी ऐसी सिचुएशन से गुजर रहे हो जिससे आप अनजान हो। आप उनकी सिचुएशन पर जाके उनकी सिचुएशन को महसूस कर तो देखिए, शायद आपका नजरिया बदल जाएगा। जैसा कि मैम ने कहा, एम्पैथी अगर होगी तो शायद रिलेशनशिप, हमारी सोच या हम लोगों के लिए क्या सोचते हैं वो बहुत हद तक बदल जाएगा। अब तक अगर आपके मन में भी कोई ऐसा सवाल अगर आ गया है जिसका सोल्यूशन आप मैम के थ्रू चाहते हैं, डू कॉल अस, हम आपके कॉल का वेट कर रहे हैं। एंड इन द मीन टाइम मैम, अ स्मॉल क्वेश्चन फ्रॉम माई पार्ट। मैम, आजकल जो एक मिसअंडरस्टैंडिंग का एक ट्रेंड हो गया है, मिसअंडरस्टैंडिंग, ब्रेकअप, डू यू थिंक हम इन्हें कंट्रोल कर सकते हैं?
if we understand the true value of empathy? यस, बिल्कुल। और यहाँ पर मैं सिर्फ एम्पैथी के बारे में नहीं बात करना चाहूंगी, यहाँ मैं आपको एक छोटा सा टिप और देना चाहूंगी जिसे कहते हैं सहनशीलता। इस बारे में मैं पहले भी बात कर चुकी हूँ और मैं फिर से एम्फसाइज करना चाहूंगी कि मनुष्य का एक बहुत ही अच्छा ट्रेट है, एक गुण है सहनशीलता। आजकल जो हमारी नई जनरेशन आ रही है, इनफैक्ट हम ही क्यों ना हो, हम सहनशीलता को एक गुण नहीं मानते। हम प्रोटेस्ट करने को, अगेंस्ट होने को, हाजिर जवाबी को, तुरंत पलट कर जवाब दे देने को एक गुण मानते हैं कि हाँ, इसने तो बड़ी स्टैंड ली अपने लिए। स्टैंड लेना, गलत के अगेंस्ट बोलना बहुत अच्छी बात है, पर हर बात पर आपको स्टैंड लेना जरूरी नहीं है। कुछ छोटी बातें इग्नोर और अवॉइड भी की जा सकती है। आई एग्री मैम, बट थोड़ी देर के लिए इस टॉपिक को अवॉइड करके हमें एक कॉलर से बात करनी पड़ेगी। हेलो हेलो जी, कौन बोल रही हैं आप? मैं नेहा गरोड़िया बोल रही हूँ। हाँ नेहा, बताइए। एक्चुअली मेरा सन है, वो क्लास 10th स्टैंडर्ड में है और लाइक उसका अभी ऐसा हो गया कि कुछ भी वो बोलते हो तो वो एकदम चिड़चिड़ा बिहेव करते हैं एंड ही आंसर्स एज इफ आई एम नथिंग, लाइक होता है ना। सो आई वांट टू आस्क कि ये चीज़ कैसे दूर किया जाए, सॉल्व किया जाए, सो दैट उसको एक मेरे लिए सिंपैथी रहे या जो भी है, लाइक एक फीलिंग, इमोशन। जरूर नेहा, बहुत बहुत धन्यवाद ये क्वेश्चन पूछने के लिए। आपको समझना होगा इस एज के बारे में। ये जो 15-16 साल वाली एज होती है ना, ये बहुत टेंडर एज होती है। इसमें ना तो इंसान बहुत समझ में होता है और ना ही ना समझी में। अब आप उसे टीनेजर कह लें या कुछ भी और, पर वो बच्चा ही है और इस एज में वो खुद अपने अंदर की बहुत सारी हार्मोनल चेंजेस, फिजिकल चेंजेस, इनफैक्ट इंटेलेक्चुअल एंड मेंटल चेंजेस से गुजर रहा है। यानी कि इस एज में उसके लिए भी एक ये सोच पाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि माँ को माँ की तरह रिस्पेक्ट देकर ट्रीट करें या एक दोस्त की तरह ट्रीट करें, सारी बातें खुलकर कह दें या कुछ छुपाई जाए। ये बच्चे का स्ट्रगल है खुद से और इस समय जरूरत है आपको एम्पथाइज करने की। मैं फिर से वही बात करूंगी कि इस वक्त जरूरत है आपको उसके साथ एम्पथाइज करने की। आप अपने आप को उसकी सिचुएशन पर रखकर सोचिए कि इस एज में आपको कैसा लगा था और उसे उसी तरीके से ट्रीट करिए, सॉफ्टली, बड़े फ्रेंडली वे में उसकी बातों को समझने की कोशिश करिए और देखिएगा सब कुछ बेहतर हो जाएगा। सो नेहा, आई एम श्योर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होगी। सो कुछ समझिए और कुछ समझाइए। सो मैम, व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट रिलेशनशिप, कि अगर रिलेशनशिप में जैसा कि आपने कहा पेशेंस हो तो हम रिलेशनशिप को संभाल सकते हैं। सो मैम, एम्पैथी अग्री, बट क्या एम्पैथी हर हर फील्ड में क्या ये उतनी ही जरूरी है? जी जरूर। चाहे कोई भी रिलेशन हो, चाहे माँ बच्चे का ही रिलेशन क्यों ना हो, हम एक छोटे 4 साल के बच्चे को लेते हैं, हम उससे कितनी एक्सपेक्टेशंस रखने लग जाते हैं। ये नॉटीनेस कर रहा है, ये इस तरीके से बिहेव कर रहा है, ये जिद कर रहा है। अरे अपने बारे में सोचकर तो देखिए, आप जो 30 साल की उम्र में हैं, आप अपने बच्चे से वैसा ही बिहेवियर 4 साल की उम्र में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो क्या 4 और 30 की सोच, मैच्योरिटी बराबर हो सकती है? ये खाना गिराकर खा रहा है। अपने आप को सिचुएशन में रखकर देखिए कि आप जब छोटे थे तो आप क्या करते थे। क्या आप कटलरी यूज कर खाना खाते थे? बिल्कुल नहीं, आप भी गिराकर ही खाते थे। लेकिन जब हम वो लेवल्स पार कर जाते हैं, उससे ऊपर बढ़ जाते हैं, तो हम एम्पथाइज नहीं कर पाते। यानी कि हम अपने आप को उस जगह रखकर सोच ही नहीं पाते और हमें सामने वाला गलत नजर आता है। अब आप बताइए, इस रिलेशन में एम्पैथी जरूरी है या नहीं? बिल्कुल जरूरी, बहुत जरूरी। अब आप अपने आप को सोच रही हैं एक 16 साल की लड़की की माँ के जैसे या एक 16 साल के लड़के के माँ के जैसे, और आपको ऐसा लग रहा है कि आजकल ये मुझसे बात नहीं करता, आजकल कम्युनिकेट नहीं करता, अपनी बातें छुपाता है या खुलकर नहीं बताता, मुझे बड़ा अलग सा, बड़ा अजीब सा महसूस हो रहा है, जरूर इसका कुछ गड़बड़ है, ये गलत संगति में है, ये वो और यही प्रॉब्लम्स होती है रिलेशनशिप में। एम्पैथाइज करिए। फिर से कहना चाहूंगी, एम्पैथाइज करिए, यानी कि अपने आप को उसकी जगह पर रखकर सोचिए कि जब आप खुद 16 साल के थे, 17-18 साल की उस टेंडर एज में थे, तो आप क्या करते?
वो एक उम्र ही अलग होती है। आपको अपने दोस्तों से बात करना ज्यादा अच्छा लगता है, आपको अपने पेरेंट्स से शेयर करने में थोड़ी शर्म भी होती है, थोड़ी हिचक भी होती है। जब आप छोटे होते हैं वो शर्म हिचक आपको समझ नहीं आती, आप बस बेधड़ल्ले कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन उस एज में आप थोड़ा सा बदल जाते हैं, वो एक एज की बात है, और आप उससे गुजरते हुए बड़े हो जाते हैं तो आप उस उम्र को भूल जाते हैं, आपको आपके बच्चे गलत नजर आते हैं। आई एम श्योर ये सब आपने भी किया होगा, पर जब आप एम्पथाइज नहीं कर पाते तो आप ये भूल जाते हैं कि ये सब आपने भी किया था। अब बात करते हैं पति पत्नी की। पत्नी को लगता है पति समय नहीं दे रहा, पति को लगता है कि पत्नी को पता नहीं क्या हो गया है। पहले बड़ा इन सब समय के बीच में जरूर। थोड़ा सा समय हम लेते हैं बिकॉज एक कॉलर जुड़ चुका है हमारे साथ। हेलो, हेलो, कौन बोल रहे हो आप? मेरा नाम सुमन है। हाँ सुमन, बताइए। एक्चुअली मैम मुझे जानना था कि मेरा रिलेशन 2 इयर्स से है एंड मेरे पर्सन बीच में बन नहीं रही है ठीक से। तो लाइक सिंपैथी तो है हमारे बीच में, लेकिन मेरे को उसकी तरफ से उतना अफेक्शन नहीं आ रहा, तो उसकी तरफ इतना अफेक्शन नहीं आ रहा है। अफेक्शन नहीं आ रहा। हाँ। ओके। सुमन, क्या इस अफेक्शन का कुछ कारण है या बस यूं ही। फीलिंग है? यूं ही, यूं ही। यूं ही। अच्छा, ओके। सुमन, आप दोनों के बीच में आपने कहा सिंपैथी तो है, यानी आप हाँ। एक दूसरे के लिए एक दूसरे के दुख से दुखी होते हैं, खुशी से खुशी होते हैं, राइट? यस। ओके, तो धन्यवाद आपके सवाल के लिए। इसका जवाब ये है कि यहाँ सिंपैथी तो है मगर एम्पैथी नहीं, यानी कि आप एक दूसरे के दुख से दुखी हैं, खुशी से खुश हैं, लेकिन आप एक दूसरे के दुख को, सिचुएशन को ना तो महसूस कर पा रहे हैं ना अपने ऊपर ले पा रहे हैं। और सेम बात खुशी के लिए भी है। अफेक्शन ना आने का पहले कारण ढूंढिए। बिना कारण के अफेक्शन नहीं आना मतलब प्यार में ऐसा नहीं हो सकता सुमन। तो पहले इसका कारण ढूंढिए कि क्या उनका कोई ऐसा बिहेवियर है जिसके कारण आप उनकी तरफ अफेक्शनेट नहीं फील कर पा रहे हैं, या वो आपको टाइम नहीं दे पा रहे हैं आजकल, या ठीक से आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे। कई बार ऐसा होता है कि हमें बहुत अटेंशन मिलती है एंड सडनली अटेंशन कम हो जाती है तो हमारा अफेक्शन भी कम हो जाता है। तो इससे पहले कि आप उनको ब्लेम करें कि वो ये या वो नहीं कर रहे हैं, इस कारण से आपका अफेक्शन कम हुआ है, कारण जानिए और उस कारण का कारण जानिए कि आपका अफेक्शन इसीलिए कम हुआ है क्योंकि वो आपको टाइम नहीं दे पा रहे। तो पहले तो आपको ये जानना जरूरी है कि वो आपको टाइम नहीं दे पा रहे, और फिर ये जानना जरूरी है कि वो आपको टाइम क्यों नहीं दे पा रहे। अगर रीजन जेन्युइन है तो एम्पैथाइज करिए, उसे समझिए और अपनी तरफ से चीजों को पॉजिटिव कर लीजिए। आई होप सुमन जो मैम ने बताया वो आपके लिए हेल्पफुल है और आप उससे अपनी प्रॉब्लम से बाहर आने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। एंड मैम, एम्पैथी के बारे में 2 लाइन हो जाए। मैं एम्पैथी के बारे में आपसे यही कहना चाहूंगी कि महसूस करके तो देखिए। बड़ा आसान है किसी के भी बारे में कुछ भी कह देना, किसी पर भी रिलेशनशिप का ब्लेम लगा देना। बड़ा आसान है कह देना कि अरे मेरे लिए तो मेरा बॉयफ्रेंड ये नहीं करता, मेरा हस्बैंड वो नहीं करता, मेरा बेटा वो नहीं करता। पर बड़ा मुश्किल है ये जान पाना कि क्यों नहीं करता और उसे एक्सेप्ट कर पाना। तो जब आप दूसरों के नजरिए से भी सोचने लगेंगे, लाइफ अपने आप काफी पॉजिटिव हो जाएगी। अपने आप तक अपने आप को सीमित मत रखिए, इतने सेल्फिश भी मत बनिए। सिर्फ सिंपैथाइज नहीं, एम्पैथाइज भी करिए। सो जानिए, सोचिए, समझिए, पॉजिटिव रहिए और खुश रहिए। और जैसा कि मैम अपने स्टाइल में कहती हैं, सोच मेरी, सुझाव मेरे, राह भी मैं दिखाऊंगी, लेकिन जो राह मैंने दिखाई है एम्पैथी की, आज से ही दूसरे जिनसे भी आपको प्रॉब्लम है उनकी सिचुएशन पर आकर सोचना स्टार्ट कर दीजिए, तो बड़ी खुशनुमा जिंदगी आपकी है। धन्यवाद।